देखिए, आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम से हमने इतना तो सीखा ही है कि अनसर्टेनिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी इज हेयर टू स्टे, बट सोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या सीखा है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं यही मानता हूँ, लॉन्गर दी प्रेप लेसर दी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसको ज्यादा लगती है? किसको सबसे ज्यादा लगता है कि पेपर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आ गया? जिसने जितना कम टाइम में प्रिपरेशन की और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके फोकस किया कि बस यही यही करना है, सिर्फ आरबीआई नोटिफिकेशंस और स्कीम्स पढ़ लेनी है, सिर्फ 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं, उसको ज्यादा एग्जाम अनसर्टन लगा है। जिसने एक लॉन्ग टर्म प्रेप की है, जिसने सारी एरियाज को इक्वल फोकस किया है, जिसने देखा है कि पास्ट में अनसर्टनिटी रही है, इस साल भी हो सकती है, उसको एग्जाम थोड़ा कम अनसर्टन लगा है। उसको भी लगा है बट थोड़ा कम अनसर्टन लगा है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जितना ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन से एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा मुश्किल होता रहेगा। शॉर्ट टर्म से लोग क्रैक करते रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे, बट ये सबके बस का नहीं है। तो अगर आप एक चांसलेस इनिंग्स चाहते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़े, अनसर्टनिटी कम हो, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग अर्ली। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे फेज टू स्टैटिक पार्ट से आए, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चंस आए, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे क्वेश्चन आए। वो बहुत ही डुएबल थे, अगर किसी ने फेज टू का स्टैटिक पार्ट पहले ही पढ़ लिया होगा, उसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो जल्दी शुरू कीजिए, आराम से कीजिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हीं के लिए होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में जाके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली वो भी एक चांस ले रहे हैं कि टाइम कम है, लेट मी ट्राई, इफ इट फिगर्स आउट इट्स गुड, नहीं तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करेंगे, चांस उतना बढ़ेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सेलेक्ट होने की, उतनी अनसर्टनिटी आपकी कम होगी। सो रिमेंबर दिस, लॉन्गर द प्रेप, lesser the uncertainty, and uncertainty is here to stay. It cannot be cancelled 100%. Thank you. Wish you all the best.